किसान अपनी मांगों के लिए गांव से सड़क से संसद तक या रामलीला मैदान तक या दिल्ली तक धरना देने आते हैं। सरकार किसान के पास क्यों नहीं जाती? ऐसी क्या मजबूरी सरकार की किसानों से बात नहीं करती, समस्या को समाधान नहीं करती? इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं सुनील खुर्चर भाई और जयदीप मलिक जी। जयदीप मलिक जो किसान नेता है और आप बीजेपी की तरफ से चर्चा में भाग लेंगे। तो ऐसी कौन सी मजबूरी है जो किसान बार बार दिल्ली आते हैं, समस्या समाधान नहीं होता? नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, किसान गांव से, खेत से, खलिहान से दिल्ली देखने आता है, ना कि प्रदर्शन करने आता है। हाँ, प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उसका हक है, लेकिन कुछ इसमें से जो जेन्युइन किसान हैं वो अपनी बात रखने दिल्ली तक आए हैं और दिल्ली में लोगों को धरना देकर, लोगों को प्रदर्शन करके दिखाना चाहते हैं कि हम कितने मजबूत हैं, कितने ताकतवर हैं। इसलिए किसान जो है दिल्ली में घूम रहा है। रही बात, जब मोदी जी का कोई भी प्रोग्राम होता है तो किसान बीच में जरूर आता है। अरे जब मोदी जी का प्रोग्राम नहीं हो, मोदी जी फ्री हो, टाइम लेके आओ। मोदी जी किसी को मना कर रहे हैं क्या कि मिलेंगे नहीं, आप किसान के लिए काम नहीं करेंगे? आप किसान के लिए काम करेंगे, आप जाओ उसके पास। मोदी जी हर समय किसानों की बात करते हैं, हर भाषण में मोदी जी किसान के लिए करते हैं। कोई समस्या का समाधान हो, कोई मन की बात हो, किसानों की बात जरूर करते हैं। फिर ऐसी नौबत क्यों आती है कि किसानों को दिल्ली आना पड़ता है अपनी मांग के लिए? अगर समस्या का समाधान करते, अगर किसानों की सुनते तो फिर दिल्ली क्यों आते? घर से कौन निकलना चाहता है? मतलब हजारों किलो, मतलब वो कह रहे हैं कि अपना दिल्ली प्रभाव दिखाने के लिए। अरे वाजिब मांगे है ना, एमएसपी गारंटी जो मांगा गया वाजिब मांगे। सरकार ने इसको कमिटमेंट की थी, प्रॉमिस किया था, उसमें गलत क्या है? हम अपनी कोई मतलब बेमतलब की बात तो कर नहीं रहे, तो ना पहले ही कर रहे थे। तो वो तो वाजिब मांगे, वाजिब के लिए पीसफुली प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से सहमति लेके सरकार ने अलाउ किया है। सरकार ने अलाउ किया था, स्टेशन पर रोक दिया। राकेश टिकैत उसमें वीडियो वायरल हो रहा था कि स्टेशनों पर जगह जगह रोका जा रहा, किसानों को दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा। हाँ, तो फिर ये कौन जिम्मेवार है? पहले तो सरकार। किसान भी प्रदर्शन की आशंका नहीं होने लग रहा, कहीं उपद्रव न हो जाए। मैं रामलीला मैदान में था सारा दिन, वहां पे लाखों ही संख्या में किसान थे। किसी एक किसान ने भी चूं तक नहीं किया वहां पर। पूरा दिन आंदोलन चला है, मतलब पंचायत चली है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब किसान शांतिप्रिय आंदोलन करता है, सरकार के तामझाम करती है, आम आदमी के लिए रास्ता बंद कर देती है। क्या आवश्यकता है? जैसा कि आपको पता है, पिछली बार भी किसानों ने आंदोलन किया था और उग्र प्रदर्शन दिखाया था। तो पुलिस का काम है कि उनको शांत रखना। किसान अगर ढंग से पीसफुल से अपना काम करे तो फिर इनको सुविधा दी जाएगी ना। अब ये क्या है, थोड़ा उद्दंडता करते हैं, शोर शराब करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। अगर इनका पीसफुल अगर प्रदर्शन होता है या धरना देते हैं तो सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। सब रास्ते रोक रखे सारे, हमें रोज परेशानी होती है। नहीं, रास्ते किस लिए रोक रखे? रास्ते पब्लिक की सुविधा के लिए रोक रखे, ना कि नुकसान के लिए। पब्लिक की सुविधा ये है कि भाई कोई भी आदमी जो है, किसान, किसी प्रकार के बहुत सारे लोग आए उसमें जो कि प्रदर्शन करते हैं, तोड़फोड़ भी करते हैं, नुकसान भी करते हैं, जान माल का खतरा भी है। इसलिए पब्लिक की सेफ्टी के लिए वोट मांगने के लिए सरकार कोई भी नेता या किसी पार्टी के नेता किसान के पास जाते हैं वोट के लिए, समस्या के समाधान के लिए नहीं जाते। नहीं, दोनों के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वोट मांगने जाते हैं, समस्या भी सुलझाई जाती है, समस्या का हल भी होता है, समस्या का समाधान भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप वोट मांगने के लिए जाते हैं। वोट मांगना एक नेता का अधिकार है और वोट देना और वोट को अपना सही उपयोग करना एक वोटर का अधिकार है। वोटर का अधिकार है। आपको पता है किसान वोट के लिए सरकार में जाती है और वोट सरकार को मिलता है, बीजेपी को मिलता है, इसलिए बीजेपी जीत रही है। हाँ, तो फिर क्या करें? तो किसान क्यों बेकार का मतलब वो कर रहे हैं? अरे वोट का अलग मैटर है, एमएसपी का अलग मैटर है। अब ये अलग नहीं, अलग कैसे? भाई सरकार है, किसान अपनी चुनेंगे, ऐसी सरकार चुनेंगे जो भी सुनेगी, एमएसपी देगी। तुम देखो नहीं, उन्हें पता है कि उसका जो सरकार बिना एमएसपी के वोट मिल रहा है उन्हें, क्यों नहीं? तो यार ये कोई सवाल, मतलब लॉजिकल बात नहीं करे आप। देखिए, हम लोकतंत्र होता है, रेजेंसी तो है नहीं, राजतंत्र तो है नहीं। राजा का बेटा राजा होगा। यहाँ पे किसी मोदी जी खुद बोलते हैं चाय बेचने वाला, ठीक है, एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन गया। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो जब लोकतंत्र की ये डेफिनेशन किसी ने बताई थी, अब्राहम ने बताई, उदाहरण के तौर पर लोगों की सरकार होती है, लोगों के द्वारा होती है। हमारी वोट लेके जो बंदा वहां पे जाकर बैठा है, सत्ता पे शासन कर रहा है, वो अगर हमारी बात ना सुने तो क्या वो ठीक है? बात न सुने तो बदल नहीं पा रहे आप, इसका मतलब ताकत नहीं है। बदल टाइम आएगा ना। 400 पार की बात हो रही है, कहाँ टाइम? कब आएगा टाइम? आएगा तो टाइम। लोग 400 पार की बात हो रही है ना, तो 500 पार कर लो ना, 800 पार कर लो, क्या दिक्कत है?
ये कोई नहीं, देखिए वो उस पे नहीं जाना चाहते हैं, मैं किसानों की बात करना चाहता हूँ। अगर उस पे बात जाएंगे तो बहुत सारी चीजें कहने के लिए जी। हैं। एक आइडियोलॉजी ऐसी है ना हिंदुत्व की, मतलब जी। वो अपना डिवाइड एंड रूल वाला जैसे अंग्रेजों ने किया था, ये भी आज भी वही हो रहा है। वो चीज ही ऐसी है, मतलब अब आप ये बोलोगे फलाना नहीं फलाना, तो अब चुनाव आ चुका है, 3 साल सी एनआरसी कहीं नहीं था। एनआरसी को तो भूल जाओ, तो आने वाला भी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि आसाम से बहुत सारे लोग उससे बाहर हो गए थे जो हिंदू भी थे और इस देश के नागरिक थे। उसके लिए डॉक्यूमेंट मिलेंगे नहीं आपको। सीए इस टाइम पे क्यों आया है? ये पहले भी पास हो सकता था, ये बाद में हो सकता था, इसके खिलाफ इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ था। तो मैं इस पे डिबेट नहीं करना चाहता सीएनआरसी पे या किसी और पे, मैं किसानों पे बात करना चाहता हूँ। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आइडियोलॉजी ऐसी पकड़ी है हिंदुत्व वाली। नहीं, किसान अपनी मांग बढ़वाने के लिए लगता है कि एमएसपी मिलनी चाहिए। जैसे अभी गन्ने का कीमत बढ़ाई यूपी में तो, और किसान गेहूं की भी कीमत बढ़ाई है, एमएसपी पे जो रेट था उसे इंक्रीज किया है। किंतु जो चाहता है किसान, जो किसान की जो मांग है एमएसपी पर C2+50 की मांग है, जो उसे होना चाहिए, तो सरकार नहीं दे सकती, पता है, तो बीच का रास्ता क्यों निकालते? बीच कर सरकार नहीं चाहती देना तो फिर प्रॉमिस क्यों किया था? कमिटमेंट तो सरकार ने जुमले होते हैं भाई, जुमले बहुत करती है सरकार, तुम्हारी क्या बात है? ये जुमले कर करके तो यहाँ तक पहुंच गई है, तभी तो 400 पार का नारा आ रहा है। अब पब्लिक को लगता है जुमले करें, जुमला नहीं है, ये हकीकत है। अब एमएसपी देगी, टाइम आने दो, एमएसपी का भी जब समय आएगा तो उसको भी निकाल के दिया जाएगा। हाँ ये है, अब इसके ऊपर चर्चा चल रही है, रिसर्च चल रहा है कि कौन सी मांग देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए। तो जायज होगी वो मानी जाएगी, जो ना जायज है वो नहीं मानी जाएगी। अब इसमें मोदी जी का, लोग बोलते हैं कि मोदी जी मिलते नहीं है, काम नहीं कर रहे। अरे मोदी जी के पास और भी दुनिया के काम है, ये फालतू के काम थोड़े ना कि किसानों के लेके बैठ जाएंगे वो, और वो धरना देंगे तो उनको हटाएंगे जाके, उनका काम नहीं है। आप धरना दो, आपका हक है, लेकिन जो जायज काम है वही करो। कोई तोड़फोड़ नहीं करनी है, किसी का नुकसान नहीं करना है। मतलब आप अगर किसान पैदा ही नहीं करेगा तो जनता को आप जो फ्री राशन बांट रहे हो, 80 करोड़ जनता को फ्री राशन बांट रहे हो, कहां से बांटोगे? हाँ, ये आपकी बात सही है कि जनता को राशन फ्री मिल रहा है। और फ्री क्यों मिल रहा है? क्योंकि उनको आदत पड़ गई है। वैसे लोग बोलते हैं किसान पैदा नहीं करे, कहां से करोगे आप? किसान बना किस लिए है? लोगों को अन्न देने के लिए बना हुआ है। खेत किस लिए है? अन्न देने की, पैदा करने के लिए। और सरकार सुविधा देती है, ऐसा नहीं कि किसान अपने घर से दे रहा है, सरकार सुविधा देती है, सरकार के हिसाब से सारा काम होता है। इतनी सब्सिडी मिलती है, उनको छूट मिलती है, सारे लोन मिलते हैं, उन्हें क्या नहीं मिलता बताओ ना। किसान सम्मान निधि भी मिलती है। हाँ, 2000 रुपये 6,000 रुपये साल के 3 इंस्टॉलमेंट में, तो 2000 रुपये 6,000 जी। और कुछ बोलो 6,000। ठीक है, सम्मान तो मिलता है ना उनको। सम्मान में क्या लेते हैं किसान, लौटाया किसी ने अभी तक? अरे रोटी चाहिए उनको, आय चाहिए, आमदनी चाहिए, मिनिमम मांग रहे हैं ना। कोई भी आप किसी ने लौटाई सम्मान निधि अभी तक? क्या किसी ने कहा कि सम्मान निधि होनी चाहिए, लौटाई किसी ने? अरे जो भूखा मर रहा है, जो मरने जा रहा है, तो उसके पेट में रोटी नहीं है, तो कुछ भी नहीं उसके पास। वही तो सरकार कह रही है कि हम बड़े सम्मान निधि भी दे रहे हैं, फ्री में राशन भी दे रहे हैं, और सब्सिडी भी दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? किसानों को। कहाँ दे रहे हैं? कौन सी सब्सिडियां दे रहे हैं तो फिर उसका भाव क्यों नहीं दे रहे? जी। ये अकेले ये दे रहे हैं क्या? अमेरिका में एक किसान को सालाना 45 लाख रुपए सब्सिडी दी जाती है। नहीं, उनकी अर्थव्यवस्था अलग प्रकार की है, भारत की अलग प्रकार की है। तो हम भी वही चाह रहे हैं कि WTO से बाहर निकलो आप। WTO एक वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे पॉलिसी ऐसी है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। जो ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स सब्सिडियां दी जाती हैं, वो डिस्टोर्ट करती हैं हमारे जो। क्या आसान है WTO से बाहर निकलना? बिल्कुल आसान है। अपने मार्केट को, अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए आप क्या नहीं कर सकते? अच्छी बात करो। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोलती है, ईस्ट इंडिया कंपनी चलेगी तो लोगों का क्या होगा, इस देश का क्या होगा, मॉडर्नाइजेशन का क्या होगा, ये देश तो पिछड़ा रह जाएगा, अनपढ़ रह जाएगा। आज क्या हुआ? कहाँ गई हो ईस्ट इंडिया कंपनी? कहाँ गए अंग्रेज? वो आज वो अंग्रेज हमारे काम करते हैं यहाँ पे। नहीं, परिवर्तन समय का, परिवर्तन संसार का नियम है, वो अलग बात है, उसमें क्यों जा रहे? बात है किसानों की दशा और दिशा कैसे सुधरे। वही तो जो मिनिमम हो दिया जाए। उदाहरण के ठीक है, एमएसपी का होता है मिनिमम सपोर्ट पर, मिनिमम न्यूनतम। ये माइक लेके आए हो आप बाजार से, कितने में आया? मैक्सिमम लिखा होगा। बिल्कुल मैक्सिमम। जो कॉर्पोरेट कोई भी चीज बनाएगा, कपड़ा, जूता या सुई से लेके जहाज, कुछ भी बनता है देश में, वो कॉर्पोरेट डिसाइड करता है। फैक्ट्री में बनता है, इंडस्ट्री में बनता है, वो उसका मूल्य डिसाइड करेगा, वो MRP डिसाइड करेगा, मैक्सिमम डिसाइड करेगा। तो किसान मिनिमम भी डिसाइड नहीं कर सकता। किसान मिनिमम तो कम से कम मिलना चाहिए उसको। देखो, आपको एक बात बता दिया, मैं बता देता हूँ किसान का क्या है। किसान जो
जो जमीन है किसान की उसका किराया, और जो घर में काम करते हैं मेंबर उनको मिनिमम जो लागत होती है उनकी बनता है, वेजेज कह सकते हो आप वो, और जो लागत रहती है वो प्लस 50% इतना ही तो मांग रहा है किसान। नहीं देखो, आप अपने लिए काम कर रहे हो, अपने घर के लिए काम कर रहे हो, अपने लिए रोजी कर रहे हो, रोजगार कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, आप सरकार से पैसे क्यों मांग रहे हो? अपने काम के लिए सरकार से पैसे क्यों मांग रहे हो भाई? नहीं, कीमत मांग रहे हैं, सरकार हमसे वोट क्यों कीमत मांग रहे हैं वो। सरकार वोट मांग रही है, सरकार को वोट देने का अधिकार नहीं है क्या आपका? सरकार आपके लिए इतना कुछ कर रही है, आपको वोट तो देना ही पड़ेगा। कीमत मांग रही है, बताओ ना। किस चीज की कीमत मांग रही है? अपनी उपज की अरे भाई, एक चीज की एक वैल्यू तो रखी जाएगी। आज वैल्यू तक हमारे बस वो आज आपने 5 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं की पैदावार करी, आप 20 रुपए मांगोगे तो क्यों दिए जाएंगे? नहीं, 20 रुपए नहीं मांग रहे, वो कह रहे हैं जितनी मेरी लागत लग रही है, लागत हाँ, वो और जो हमारा जो खर्चा हो रहा है साथ में मतलब जो रेंट है, जमीन का जो रेंट है, जो हमारी मेहनत है वो जमीन का कौन सा रेंट दिया जाता है मुझे बता दो, कौन से खेत की? बाकी तो लेते हैं, तो लगाते हैं, जो फैक्ट्री लगाता है वो रेंट बोल लगाता, सब जोड़ता है वो। फैक्ट्री अलग चीज हो गई है, खेती अलग चीज हो गई है। फैक्ट्री का अलग सिस्टम रहता है कि हाँ भाई उसमें बिजली पानी और लगता है, उसमें कई वर्कर काम करते हैं। काम करता है। ये तो ओपन है, नीले आकाश के नीचे, धरती के नीचे काम हो रहा है, इसमें कोई किराया नहीं। इनका कहना है कि मतलब जो ऊपर से भगवान जी बरसात कर देते हैं, पानी की आवश्यकता पूरी हो जाती है, जमीन है ही प्रकृति की देन है, हो जाता है। तो ऐसा ही कहना, तो खेती को बंद करवा दो, किसानों को एमएसपी ना दो, जो मिल रहा है 6% वो भी बंद कर दो। आप बोलो ना, सीधा कम्युनिकेट करो कि हम नहीं देंगे एमएसपी, तो हम भाड़ में जाओ। क्यों नहीं बोल रहे ऐसा? कॉर्पोरेट घरानों का पिछले 10 साल में 15 लाख करोड़ रुपए माफ हो गया। 14 लाख कुछ था, 15 लाख जी, 14 कम है क्या? 13 मान लो, 12 मान, 10 मान लो, नहीं 14 नहीं 10 मान लो, चलो ठीक, आपकी बात मान ली। नहीं तो वो किसानों का क्यों किनारे किया है, अभी माफ नहीं किया है। किनारा कुछ नहीं बट्टा खाता होता, बोलते वो सब बट्टा कुछ चला। अरे बट्टा का कुछ नहीं, वो निकल चुका है, वो साफ कर दिया है, और हो जाएगा, वो आगे भी होगा, पहले भी होता रहा है। तो जो कॉर्पोरेट की पॉलिसी, प्रो कॉर्पोरेट पॉलिसी बनती है, वो किसानों पक्ष में क्यों नहीं बनती? ऐसे तो कॉर्पोरेट तो 2-4% होंगे, 1% होंगे, किसान तो 70% देश की आबादी है। कहाँ जाए हम? चंदा मिलता हमारे है, पास चंदा मिलता है ना। हाँ, तो वही तो मैं कहना था, वो अपने आप ही बोल रहे हो आप। सच्चाई है, इसमें क्या बात है? हाँ, तो फिर वो सच्चाई है। चंदे के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के लिए, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लिए, धनाढ्य घरानों के लिए सरकार काम करती है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए क्यों नहीं करती? मजदूर के लिए भी काम कर रहे हैं। मोदी जी देखो, गरीब आदमी को घर बांट रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं, पढ़ाई फ्री कर रहे हैं, और क्या चाहिए बताओ? गरीब आदमी को, मजदूर को क्या चाहिए? अब मजदूर को अगर आप कहोगे कि मोदी जी पूरी कोठी ला के देते तो काम कौन करेगा? मजदूर के लिए मोदी जी फैक्ट्री लगा के देते तो काम कौन करेगा? लो जी, वो कह रहे हैं कि मतलब कोई घर फ्री दे दिया, राशन फ्री दे दिया, पानी भी घर फ्री पहुंचने वाला है, सब कुछ है, और क्या चाहिए? फ्री भी क्यों दे रहे हो? उसको लायक बनाओ ना। आप पैदा हुए, आप किसी कहीं भी पैदा हुए, तो आप सिर्फ इसलिए, आप सिर्फ रोटी पानी के लिए जी हो क्या? आपका मकसद नहीं है वो जिंदगी में। शिक्षा भी दे रहे हैं फ्री में। हाँ, शिक्षा दे रहे, किस लाल भी दे रहे हैं। वो कंपनियां जहां पे जाती हैं, वहां कंपनियां बोलती हैं कि नॉन स्किल्ड है, और शिक्षा किसको दिया जा रहा है? सब कुछ कॉर्पोरेटाइजेशन स्किल सेंटर खोले जा रहे हैं। तो कौन सा स्किल सेंटर बताओ तो फिर? पूरा मंत्रालय है, केवल 2 से 5% इंडियन स्किलफुल है। मंत्रालय खोल दिया पूरा, तो पता ही जर्मनी में 90% स्किल्ड है, चाइना में 55% स्किल्ड है, और जब वो टक्कर देता अमेरिका को, ट्रेड वार चलते हैं, हमारे पास 2 से 5% स्किल्ड है। वो तो सारे डिग्री वाले स्किल्ड बंदे नहीं है। सारी बड़ी कंपनियों, अमेरिका, भारतीय बैठे, कॉर्पोरेट घरानों ने, बड़े बड़े नेताओं ने इस देश का भट्ठा खोल कर रखा है। इस देश में स्कूल कॉलेज खोल रखे हैं, इंस्टीट्यूशन खोल रखे हैं, वहां पे लोगों को लूटा खसोटा जाता है, एजुकेशन के नाम पे लोगों को बहकाया जाता है, बरगड़ा जाता है, बकवास की जाती है। इस देश को बेचने की साजिशें की जा रही है। आप बताओ, सुंदर पिचाई है, तरडेला है, जितने भी लोग हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में पहुंच गए हैं, बैठे हैं, टॉप पोस्ट बैठे हैं, भारतीय नहीं है वो। तो फिर क्यों गए वहां पे? ब्रेन ड्रेन। जैसे जब इंडिया की आजादी का आंदोलन चल रहा था, तो एक नेता हुए दादा भाई नौरोजी, उन्होंने एक बुक लिखी थी, मतलब सॉरी, अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें क्या लिखा था कि उसने एक ब्रेन ड्रेन थ्योरी का नाम, वो थ्योरी के बारे में लिखा था। उसमें क्या बोला था, जो हमारे यहाँ से पढ़ के जाता है, हमारे टैक्स पेयर का पैसा यूज करता है, आईआईटी में, आईआईएम में, वहां पे बहुत ही मिनिमम फीस दी जाती है, सरकारी इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो वहां से पढ़ के अमेरिका में जॉब करेगा, कमा के उनको देगा। फीस बढ़ा दी ना आईआईएम की और आईआईटी की, तो फीस वो भी इशू है, गरीब आदमी कैसे पढ़े? फिर वही बात आ जाती है। अब तो सारी आप मेरे जवाब ही आप दे रहे हो। नहीं, इसलिए बढ़ा दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज 70 साल आजादी के बाद हो चुके हैं, हम बोल रहे 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे, आउटर पे खड़ा है, बाहर खड़ा है,
लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक गूगल, एक व्हाट्सएप, एक फेसबुक यहाँ पे क्यों नहीं है, एक यूट्यूब यहाँ पे क्यों नहीं है? चाइना ने तो अपने खुद ये बता दूं आपको, बताओगी आपको, अभी चिप और ये सेमीकंडक्टर की जो खान बनने जा रहा है भारत, शुरुआत है ना ये। तो अच्छी बात है, शुरुआत है, तो हम भी चाहते हैं जल्दी करो ना, रोजगार दो लोगों को। लो जी, इसके नहीं, एक बात और मतलब बता दूं, मैं हरियाणा से हूँ, वहां से हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार ने जो इस्तीफा पे डाल दिया है, उन्होंने इजराइल में 20,000 बच्चों को भेजा है। इजराइल में, जहाँ पे इजराइल और गाजा का युद्ध चल रहा है, वहाँ पे रशिया से बच्चे हमारे हरियाणा पंजाब के और भी बच्चे वीडियो बनाते हैं कि हमारे हमको यहाँ से निकालो, एजेंटों ने हमें फंसा दिया है। ये हालात है, लोग वहाँ पे मतलब अपनी जान जोखिम में डाल के वहां जा रहे हैं, अपनी जमीनें बेच के। क्या है? रोजगार के लिए जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं? तो ये देश में रोजगार पैदा करो ना। मोदी जी का क्यों नहीं जाते वहां पे? अमित शाह का लड़का क्यों नहीं गया वहां पे? राजनाथ का लड़का क्यों नहीं गया वहां पे? बासुरी स्वराज क्यों नहीं गई वहां पे? दुष्यंत सिंह क्यों नहीं गया वहां पे? गरीब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा वहां जाएगा, तो नेतागिरी नेता करेंगे। जब भी कोई इस तरह की समस्या आती है, किसी नेता का बेटा पर आंच नहीं आती है, गरीब आदमी मरता है। नेता का बेटा इसलिए नहीं जाता है क्योंकि उसको पता है कि हमारे पापा ने हमारे लिए पढ़ाई के लिए यहाँ तक पहुंचा दिया है, हमें पढ़ा लिखा के इस लायक बना दिया है कि हमें उस वारिस को और उस जायदाद को, उस समाज को सुधार के रखना है, संभाल के रखना है। गरीब में क्या है कि एक नेता तो होता है ना, गरीब आदमी तो लाखों की तादाद में गरीब आदमी, और गरीब आदमी आज की डेट में कोई नहीं है। अगर आप किसी को गरीब बोलते हो तो मेरी नजर में कोई नहीं है। बेरोजगार कर सकते हैं। बेरोजगार कौन है बताओ ना मेरे को। मोदी जी ने रूस जा रहे हैं, हाँ, और उनको वो इतने कायर हो चुके हैं, इजराइल जा रहे हैं, वो इतने कायर हो चुके हैं, इतने देश के मैं कह रहा हूँ गद्दार हो चुके हैं कि इंडिया छोड़ के विदेश में जाके नौकरी कर रहे हैं। अपना खेत संभालो ना, अपना हिंदुस्तान संभालो ना, बाहर जाने की जरूरत क्या है? बाहर से लोग यहाँ आते हैं इंडिया में, आप इंडिया में काम करो ना। नहीं कुछ काम मिलता मुझे बताओ ना कि सुविधा नहीं मिल रही, मैं आपको सुविधा दिलवाता हूँ। नहीं कोई काम हो रहा है मुझे बताओ ना कि मेरे को ये सुविधा दिलवा दो, मेरा ये काम करा दो, मैं लेके चलता हूँ आपको। सरकार में जिस जगह जाना है चलो, मेरे साथ में, मैं आपका काम कराता हूँ। बाहर क्यों जाते हैं, विदेश क्यों जाते हैं? नहीं तो बाहर नहीं जाते, ठीक है। इन्होंने बोला कि यहाँ पे काम क्यों नहीं करते, खेती कर लेंगे, भाव दे दोगे, एमएसपी दे रहे हो, रोजगार दे रहे हो। आप सीएमआई का डाटा हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 पे बेरोजगारी में। सही है, ये सरकारी डाटा है, इकोनॉमिक सर्वे खुद बोलता है, सरकार खुद मानती है। यहाँ तो बेरोजगारी में मतलब तार हो चुका है युवा देश का, बेरोजगारी, महंगाई, बेकारी के कारण। पकौड़े चलता ना। हाँ तो पकौड़े तलना मान है, पकौड़ा देने की योग्यता क्यों? पीएचडी करने की जरूरत है उसके लिए। एमबीए चाय वाला है या जो भी इस तरह के आए हैं, सुट्टा चाय बार है, अभी एक और कौन सा है चाय वाला। एमबीए के बाद किसी को चाय बनानी पड़ी, अच्छी बात है क्या? एमबीए क्यों किया उसने? चाय तो कोई भी बना सकता है, चाय बार प्रधानमंत्री हो सकता है, तो चाय सुट्टा बार नेतागिरी अलग है। वहां पे कोई मतलब डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं पड़ती, वो अलग कंसेप्ट है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ योग्यता के आधार पर उसको नौकरी मिले। अगर उसने बीटेक किए तो उसको इंजीनियर बनना चाहिए, किसने पीएचडी किए तो डॉक्टर बनेगा। ये बहस लंबी हो जाएगी। ये बताते हैं सच्चाई ये है कि भारत में शिक्षित हैं, शिक्षा नहीं है। शिक्षित होते ना, शिक्षित तो है, साक्षात्कार है, किंतु शिक्षा वास्तव में शिक्षा नहीं है जैसे होनी चाहिए। यही कारण है कि हमारी यूनिवर्सिटियों या हमारा जो ब्रेन है, इसकी जो कंपेयर करते हैं वर्ल्ड में बहुत पीछे हैं। और किसान की समस्या यही है कि किसान बार बार अपनी मांग के लिए दिल्ली आता है और दिल्ली दरबार उसकी नहीं सुनता है। एक कविता लुका छुपी खेल चलता रहेगा, किसान कविता से परेशान होता रहेगा, पिसता रहेगा। इसी के साथ हम आगे व्यस्त करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, अपने वीडियो लाते रहेंगे। बने रहेंगे के साथ। जय हिंद, जय भारत।